हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, आपने अपने भाषण में संकेत किया था कि वैज्ञानिकों को जनता के जीवन से अलग नहीं रखा जा सकता। मुझे आशा है कि जब आप वैज्ञानिक समस्याओं की चर्चा करेंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि समाज में वैज्ञानिकों की क्या भूमिका होती है और उनके कार्यों का आम लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों में इस स्थिति अशांत है और यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी पश्चिमी देश इस प्रश्न पर सरल सा उत्तर दे देते हैं कि इन देशों के लोग अपना शासन स्वयं चलाने के योग्य नहीं हैं, वे अपनी संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर सकते। यह एक बहुत सरल उत्तर है, परंतु यह ठीक उत्तर नहीं है। आइए हम पीछे मुड़कर यह देखें कि 80 वर्ष पहले यूरोप में क्या हुआ। दो भयानक विश्व युद्ध हुए जिनमें दुनिया फंस गई। उससे पहले सदियों तक संघर्ष रहे, अंदरूनी लड़ाइयाँ चलती रहीं, ग्रह युद्ध होते रहे, क्रांतियाँ होती रहीं, छोटी छोटी अन्य बहुत सी तनातनी और संघर्षों की तो बात ही छोड़िए। आजकल एशिया और अफ्रीका में हम जो संघर्ष देखते हैं वे उन्हीं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण हो रहे हैं जो यूरोप में पिछले सदियों में थीं। वे अपने कृषि प्रधान देशों को उद्योग प्रधान देश बनाने की कोशिश कर रहे थे। जागीरदारी समाज व्यवस्था की जगह लोकतंत्रीय समाज व्यवस्था कायम कर रहे थे, जिससे कि लोग वंश, क्षेत्र, भाषा और धार्मिक आधार पर न बटे रहे बल्कि एक राष्ट्र के रूप में संगठित हों। अब यह स्थिति यूरोप की जगह एशिया और अफ्रीका की है। इन दोनों महाद्वीपों के लोग 21वीं सदी के प्रारंभ में उसी दौर में से गुजर रहे हैं। हमारी सभी कठिनाइयों, हमारी अस्थिरता, हमारे तनाव, इन सभी का कारण यह है कि हम एक औद्योगिक समाज की नींव डाल रहे हैं, अपनी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं को लोकतंत्री बना रहे हैं और राष्ट्र राज्य बन रहा है, जिससे कि हमारे स्त्री पुरुष भी स्थान, धर्म और जाति आदि के क्षुद्र विचारों से छुटकारा पा लें और अपने को केवल एक देश का नागरिक समझने लगें। तथापि जिस ढांचे में ये ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ काम कर रही हैं वे हमेशा एक से
नहीं होते, बल्कि हर स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं।